महावीर कहते हैं संसार के सारे जीव 84 लाख जीव योनियों में तब तक चक्कर काटते रहेंगे जब तक आयुष्य कर्म जो हमें संसार में बनाए रखता है पूर्ण रूप से क्षीण नहीं हो जाता। जब तक ये कर्म क्षीण नहीं होता तब तक हम कभी मनुष्य रूप में, कभी देव रूप में, कभी पशु पक्षी रूप में, तो कभी नरक के जीव के रूप में अनंत अनंत काल तक चक्कर लगाते रहेंगे। ये चक्र चलता रहेगा जब तक व्यक्ति के खुद के मन में ये प्रश्न न उठे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं क्यों बार बार जन्म मरण कर रहा हूँ और 84 का चक्कर लगा रहा हूँ। जिनके मन में ये प्रश्न उठ चुके हैं वो निकल चुके हैं मुक्ति के पथ पर। कोई साधु सन्यासी के रूप में, तो कोई हिमालय के योगी के रूप में, तो कोई ध्यान साधना का रास्ता चुन चुके हैं, तो कोई त्याग तपस्या में लग चुके हैं। आत्म जागरण होने के बाद आप संसार के कीचड़ में रह नहीं सकते या रहना नहीं चाहते। एक भीतर की तड़प आपको संसार को छोड़ने को मजबूर करेगी। संसार को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने वेश परिवर्तन कर लिया या लिबास बदल लिया। इसका मतलब ये है कि आपको जीना आ गया, कीचड़ में कमल के फूल की तरह खिलना आ गया। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना आ गया। जब ऐसी स्थिति आती है तब हमारी यात्रा एक नया रास्ता चुनती है और वो रास्ता हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है। बार बार के जन्म मरण को समझ जाने के बाद, उनके दुख को देख लेने के बाद, जन्म मृत्यु के कष्ट को भोग लेने के बाद आप भीतर से महसूस करने लग जाते हैं कि बस अब हो गया, अब और जन्म मरण नहीं करेंगे, इस चक्र को तोड़ेंगे, ये कोल्हू के बैल की भांति चक्कर नहीं लगाएंगे। तब आत्मा जागृत होती है और जब आत्मा अपने अस्तित्व के प्रति जागृत होती है तब रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं होती। रास्ता आपको स्वयं दिख जाता है और फिर शुरू होता है स्वयं के साथ एक युद्ध। कर्म चाहता है हम बाहरी दुनिया में जिए, मज़े करें, इंद्रिय सुख ले, इंद्रिय विषयों के पीछे भागे, भोग करे, राजसिक भोजन करे, बातचीत करे, शरीर को सजाए, मन गंदा हो तो भी चलेगा पर बाहरी जीवन जिए। अर्थात कर्म आपको पूरी बाहरी दुनिया में आप उलझे रहे, भटके रहे, खुद को जाने नहीं, बेहोश रहे, इसमें सहयोग करता है। कर्म नहीं चाहता कि आत्मा जगे या आत्मा जागे, क्योंकि आत्मा जागी यानी कर्म का अस्तित्व समाप्त। तो हमने कई उदाहरण देखे होंगे जिसकी आत्मा जागृत हुई है वो फिर मुक्ति पाकर ही चैन से बैठे हैं। इसलिए कर्म चाहता है व्यक्ति जितना बेहोश रहेगा उसका अस्तित्व कायम रहेगा, हमेशा बना रहेगा, संसार का चक्र चलता रहेगा। संसार चक्र का मूल कारण ही है कर्म। इसके विपरीत जब आत्मा जागती है तो कर्म मंद पड़ जाता है। आत्मा के प्रकाश के सामने कर्म की नहीं चलती। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया, अंधेरे कमरे जैसा है कर्म और दिए जैसा है आत्मा का प्रकाश। आत्मा का थोड़ा सा जागरण भी संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए जो लोग जाग जाते हैं वे फिर इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागते। उन्हें फिर सुंदर रूप हो या सुंदर आंखें, मधुर शब्द हो या मधुर बातें, राजसिक भोजन हो या सात्विक भोजन, उन्हें कुछ भी नहीं ललचाता। आत्म स्वाद आ जाने के बाद बाहर के सारे स्वाद फीके पड़ने लग जाते हैं। आप बाहरी जगत में तब तक ही उलझे रह सकते हैं जब तक आपकी आत्मा सोई है। इसलिए आत्म जागरण यानी अपने शुद्ध स्वरूप के निकट जाना। जैसे ही ये आत्मा के बंधन का एहसास होता है व्यक्ति छटपटाने लगता है इन बंधनों को तोड़ने के लिए, और वो छटपटाहट जन्म मरण के चक्र को तोड़कर ही दम लेती है। तीर्थंकरों ने कहा कि संसार में उलझे रहोगे तो कभी जग नहीं पाओगे, क्योंकि संसार के सुख आपको और गहरे गड्ढे में डालने वाले होते हैं। जब समझ आ गई तो संसार में क्यों उलझे रहे। अपना रास्ता ढूंढो, अपना मार्ग जानो, जो भी तुम्हारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलो और इन 4 गति यानी जन्म मरण के स्थान से मुक्त हो जाओ। महावीर कहते हैं कि मुक्ति की भावना मन में नहीं उठ रही है तो खुद से बार बार प्रश्न करो, पूछो, जानो, धीरे धीरे भीतर से जवाब आने लगेगा। ऐसे बेहोश रहे तो हो गई मुक्ति, पराक्रम करो, खुद से युद्ध करो। बाहरी लोगों से युद्ध करने में क्या मज़ा है, अपने से युद्ध करो।
अपनी कमजोरियों, वीकनेस, अपनी आसक्ति, अपने आग्रह, अपने मोह, अपनी धारणा, अपने से युद्ध यानी मोक्ष की ओर प्रस्थान, और दूसरों से युद्ध यानी संसार की ओर प्रस्थान। तो चुनाव हमें करना है कि यहाँ जाना है या वहाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।